अलीगढ़ जिला मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मथुरा रोड स्थित कस्बा बेसवा के समीप सर्वमंगला माता पूठा वाली मैया विराजमान है। अलीगढ़ व मथुरा से यहाँ सीधे बस से पहुंचा जा सकता है। प्राचीन इतिहास को समेटे इस मंदिर से लोगों की अपार आस्था है। नवरात्र में यहाँ मेला लगता है। माता की कृपा पूरे क्षेत्र पर रहती है, इसलिए घर परिवार में कोई भी मंगल कार्य बिना मैया के आशीर्वाद के प्रारंभ नहीं होता। बताया जाता है कि यह मंदिर त्रेता युग का है। संसार के कल्याण के लिए ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ किया था। उस समय यहाँ तारिकासुर व काल भीत नामक राक्षस का आतंक था। यज्ञ से पहले विश्वामित्र ने यज्ञ कुंड धरणीधर सरोवर के पूर्व दिशा में सर्वमंगला माता की स्थापना की थी। इस स्थान पर पूठा होने के कारण बाद में सर्वमंगला माता का नाम पूठा वाली मैया पड़ गया। पहले यहाँ मंदिर के स्थान पर कच्चा मठ था, बाद में श्रद्धालुओं ने यहाँ चबूतरा बना दिया। महंत महेश गिरी ने 1985 के आसपास श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर बनवाया। मंदिर पर प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है और भंडारा होता है। मंदिर के पास ही पीर बाबा की मजार है। इस मजार पर हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। नवरात्र में मथुरा, आगरा, दिल्ली, हाथरस, राजस्थान, हरियाणा आदि प्रांतों से भी लोग दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। मनोकामना पूर्ण होने पर लोग पीतल का घंटा चढ़ाते हैं। द्वार पर ही घंटों की बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है। पूरे मंदिर को गेरुआ रंग से रंगा गया है। बाहर विशाल द्वार बना हुआ है। मंदिर पर पूठा वाली मैया के साथ हनुमान जी, शिव परिवार, शनिदेव, संतोषी मैया के भी दर्शन होते हैं। पूठा वाली मैया अपने भक्तों की सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी करती है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु पीतल का घंटा चढ़ाते हैं। सभी भक्तों पर मैया की असीम कृपा होती है। सर्वमंगला पूठा वाली मैया की ख्याति दूर दराज तक फैली हुई है, क्योंकि मैया मांगी गई मुराद अवश्य पूरी करती है। खास बात यह है कि जहां इस समय एक तरफ कई मंदिरों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं यहां पूठा वाली मैया के मंदिर में मुस्लिम समाज के लोग जल चढ़ाते हुए देखे गए। देखिए, ये जो है सर्वमंगला माता पूठा वाली का जो मंदिर है वो अलीगढ़ शहर से 34 किलोमीटर और मथुरा से 28 किलोमीटर मंगलायतन यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित है। यहाँ लोग अपनी मनौती मांगने के लिए आते हैं। जब कोई बीमार होता है तो माता की शरण में आते हैं, वो बीमार ठीक हो जाते हैं। किसी प्रकार की ग्रह क्लेश होती है, कोई संकट होता है, वो अपना मांगने के लिए माता से मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। यहाँ लोग घंटा चढ़ाते हैं, सातिया चढ़ाते हैं, छत्र भी चढ़ाते हैं। इस जब मान्यता पूरी हो जाती है तो यहाँ मंदिर आदि में सहयोग करते हैं, यहाँ का निर्माण भी कराते हैं। जो जैसी जिसकी मुरादें पूरी होती हैं, यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो कोई कमरा बनवाता है, कोई कुछ बनवाता है। इस तरह से ये जो है मंदिर बहुत प्रतिष्ठित है। और जब विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था, भगवान राम यहाँ बेसवा में आए थे, जिसका नाम विश्वामित्रीपुरी है। धरणीधर सरोवर जहाँ स्थित है वहाँ यज्ञ हुआ था। उस समय इस देवी की स्थापना की गई थी। प्राचीन काल से ये ऐसी चली आ रही थी, लेकिन कुछ आताताइयों ने 1860 के करीब इनके मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया और इनकी पूजा लोग मानते रहे और पूजा करते रहे। और 1980 के दशक में श्री गुरु महाराज, मेरा नाम विजयपाल सिंह है, मैं मोहकमपुर का निवासी हूँ, मैंने उनकी सेवा की और वो 1980 के दशक में यहाँ आए। उनकी तपस्या के अनुसार लोगों को फायदा हुआ और बिना किसी चंदे के इस मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ जो है एक पीपल का वृक्ष है जो दोनों में गौरी गणेश के नाम से माना जाता है। यहाँ लोग उसकी पूजा करते हैं। इसका पतझड़ भी एक महीने के अंतर से होता है। दूसरा यहाँ वृक्ष है जो पीपल है छोकर में, जिसको समी वृक्ष माना जाता है। यहाँ जो है सब जिस प्रकार से चंदन की खुशबू शीशम और बबूल नहीं लेते, इसी प्रकार से पीपल का वृक्ष छोकर में नहीं होता। लेकिन यहाँ माता रानी का चमत्कार है। जो है पीपल जो छोकर में है, यहाँ कोई मनौती मानने के लिए आता है, सबकी पूरी होती है। यहाँ जो है साधुओं का ही आधिपत्य है। पहले से ही नागा सन्यासी यहाँ निवास करते हैं। यहाँ आवाहन अखाड़े का आधिपत्य है। यहाँ इनकी पूजा सेवा करते हैं। हम भी रोज सेवा करने के उद्देश्य से आते हैं, माता रानी की आरती पूजा करते हैं। जब कोई ज़्यादा संकट में होता है, गरीब आदमी माता रानी की आरती में होते हैं तो यहाँ आवाज़ लगाती है, भूत प्रेत व्याधाओं से दूर होते हैं। उस समय आरती में दर्शन करने के उपरांत वह जो है निश्चित रूप से दूर हो जाती है उनकी आपदाएं, और वह संतुष्ट होकर के अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह की यहाँ की मान्यता है। लोग विवाह शादी करने के उपरांत भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ पूजा होती रहती है। बम्बई, गुजरात आदि बहुत दूर दूर शहरों से यहाँ लोग आते हैं, अपनी मनौती मनाते हैं। गांव क्षेत्र से लोग आते हैं और माता रानी की इच्छाएं पूरी करती हैं। किस किस की मूर्तियाँ यहाँ विराजमान है?
यहाँ सर्वश्रेष्ठ मूर्ति तो माता रानी की पिंडी रूप में है। इसके बाद यहाँ शनिदेव की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है और भोलेनाथ की मूर्ति है और एक समसर्ष मजार भी है, लेकिन वह जो है किसी पीर बाबा की समाधि मानी जाती है। कुछ आता इसको मजार मानते थे, तो यहाँ मुसलमान लोग भी पूजा करने के लिए आते हैं। और यहाँ जो है इन देवताओं की मूर्ति है और गुरुजी की श्री महंत महेश गिर जी महाराज की यहाँ समाधि है और उनकी मूर्ति भी है। अभी आपने मुसलमानों का नाम लिया, यहाँ पर तो माता के मंदिर पर हमने मुसलमानों को देखा जल चढ़ाते हुए, पूजा करते हुए। किस तरह की आस्था मुसलमानों के अंदर भी है? यहाँ जो है मुसलमानों में विशेष आस्था है, वो माता रानी से पूजा करने के लिए, उनसे वरदान मांगने के लिए आते हैं। पहले माता रानी की पूजा करते हैं, इसके बाद पीर बाबा की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से हिंदू पहले माता की पूजा करते हैं, इसके बाद ये जो है एक हिंदू मुस्लिम सामंजस्य स्थल है। यहाँ सभी समुदाय के लोग आते हैं और माता रानी से मनौती मानते हैं। माता रानी की मनौती मानते ही ऐसा कहा जाता है और हो रहा है कि यहाँ सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। नहीं तो जो कोई हमारी बात को झूठ मानता है तो एक बार माता रानी के आकर हाजिरी लगा करके देखे, तो फिर हम बात करते हैं। मैं यहाँ का मुख्य सेवक हूँ और अनन्य सेवक है। यहाँ इस समय सोमगिरी जी महाराज और ये क्या नाम है, जोगेंद्र गिरी जी महाराज, गजेंद्र गिरी जी महाराज, यहाँ इसका आधिपत्य देखते हैं। यहाँ के मुख्य जो सेवक हैं, मुख्य जो महंत हैं, लहरगिरी जी महाराज है, इस समय महामंडलेश्वर हैं बाड़मेर में।